कविताओं की किताब लगती है, पर ये क्या अजीब से शब्द लिखे हैं। उगा बुगा उड़ उड़ होगा, उगा बुगा उड़ उड़ होगा। ये क्या हो रहा है? हम तो उड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये जरूर कोई जादुई मंत्र होगा। उड़ उड़ हुगा हुगा उड़ उड़ बुगा उगा। हाँ? वाह, शायद ये पूरी किताब ही जादुई मंत्रों की हो। फिर तो बाकी सभी पन्नों पर भी जादुई मंत्र लिखे होंगे। देखें और क्या क्या हो सकता है। हाँ? अरे अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो, कहीं पन्ने उड़ ना जाए। पता नहीं ये कौन सा जादू है। यहाँ वहाँ आया गया कहाँ गया, यहाँ वहाँ आया गया कहाँ गया। हाँ? जग्गू, ए जग्गू, कहाँ चला गया तू? मैं तो वहीं खड़ा हूँ। शायद इस जादू की वजह से तुझे दिखना बंद हो गया होगा। हाँ? नहीं, और सब तो दिख रहा है, बस तू ही नजर नहीं आ रहा। अरे यहाँ यहाँ, अरे यहाँ। हाँ? ओहो। भी ये वो भी, जो हो सू भी ये वो भी, जो हो सू भी। सो गया? उठ उठ कालिया, उठ कालिया। देखें तो इस पर क्या लिखा है। इनसे यूं खिलवाड़ करना ठीक नहीं राजू। कभी कभी जादू का असर गलत भी पड़ सकता है। जो भी होगा, पीछे लिखे मंत्र से हम वापस उसे ठीक कर देंगे। हिलमिल झिलमिल मत हिल, हिलमिल झिलमिल मत हिल। क्यों राजू, मूर्ति बनकर कैसा लग रहा है? क्या तुम सुन भी पा रहे हो मुझे मैं क्या कह रहा हूँ? रुक, अभी तुझे ठीक किए देता हूँ। हिलमिल झिलमिल मत हिल, हिल मत मिल झिल मिल हिल। हाँ। हाँ? चुटकी, चुटकी, चुटकी। टेबल पर भोलू खड़ा है। वहाँ रखा पन्ना पलटकर मंत्र पढ़ दो, तो हम फिर से अपने सही आकार के हो जाएंगे। आधा ज्यादा, आधा आधा और पूरा आधा, आधा पूरा और आधा आधा ज्यादा आधा। तुम सब यहाँ से बाहर निकलो, तभी मैं जादुई मंत्र पढ़कर इसे वापस मूर्ति बनाऊंगा, वरना इसके साथ साथ तुम सब भी मूर्ति बन जाओगे। रुको रुको रुको, वहाँ कालिया भी तो पड़ा सो रहा है। पर अब इसे कैसे जगाया जाए? जग्गू, क्या तुम्हारे पास अब भी वो पन्ना है जिस पे लिखे मंत्र को पढ़कर कालिया सो गया? हाँ, ये रहा। पर इसका क्या फायदा? देखो देखो, पीछे के शब्द तो मिटे हुए हैं। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। हर बार पहले मंत्र को पलटाने के लिए दूसरे मंत्र में बस दूसरी लाइन को ही उल्टा पढ़ना होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। भी ये वो भी जो हो सू भी सू हो जो भी वो ये भी
यकीन नहीं होता बच्चों कि ये वही गोदाम है। तुमने तो इसे बिल्कुल चमका दिया। आहा, बाकी बेकार सामान के बीच हमें ये भी पड़ी हुई मिली। अगर आपको नहीं चाहिए तो हाँ, मिल गई। इसी को तो मैं कब से यहाँ ढूंढ रहा था। जहाँ तक याद आता है, इस मूर्ति का पैर तो सीधा था। खैर, इस मूर्ति का पैर, इस मूर्ति की मर्जी, मुझे क्या है। नाम है मेरा एक्शन राजू। अब हमारी बारी। ये तुम एक्शन फिल्म की एक्टिंग कर रहे हो या किसी कॉमेडी फिल्म की? ऐसा क्या है इस एक्शन राज में जो तुम सब उसके हर चाल की नकल कर रहे हो? चुटकी, इस एक्शन राज में कुछ खास नहीं है। ऐसे ऐसे एक्शन राज को तो मैं 10 बार हरा सकता हूँ। अपने सपनों में कालिया। चलो जल्दी से अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो। अरे बच्चों, मैं डाकू मंगल सिंह हूँ और तुम मुझसे डर के भागने की बजाय मुकाबला करना चाहते हो। और उस पर करो जो वापस पार करने का जोर रखता हो। दोस्तों, हमला! हटो, मच्छर कटिए। क्यों डाकू, फिर आ गए मार खाने? कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है हमने। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। काली और जग्गू गुलदस्ता और पत्रक का इंतजाम करने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ को ये सुगंधित फूल बहुत पसंद आएंगे। जग्गू, क्या तुम ठीक हो? लगता तो है। माफ करना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। शायद ये पसंद आ जाए। मगर आप हैं कौन? और आप पेड़ पर क्या कर रहे थे? मैं तराशा हूँ। इस गर्मी में चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। हाँ। आपकी कला तो अद्भुत है। तराशा
समझते हो? सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों? तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? तो बिना सवाल किए मेरे जैसा पंछी बना कर दिखाओ। सबने बड़ी जल्दी सीख लिया। अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। हाँ, मैंने सोच लिया। मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। हम क्या करें राजू? हम भीम का पुतला बनाते हैं। ये हमने कर दिखाया। ये भीम और कालिया को क्या हो गया? जरूर ये कोई मजाक कर रहे हैं। ना समझ बच्चों, मेरी मिट्टी और तुम्हारी कला से जिसका पुतला बना है वो सब हमेशा के लिए जम गए हैं। तराशा। मेरी गलती की वजह से आज पूरे ढोलकपुर पर ये मुसीबत आई है। तराशा! बहुत हुआ ये तमाशा। ये देखो। दूर रखो, ये पानी दूर रखो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किल हुई। पिताजी, ये आपके लिए। मेरे लिए? लो, हो गया काम। इस पेड़ पर ढेर सारे फल हैं। इतने काफी होंगे। लड्डू नहीं तो क्या हुआ? आज मैं भीम को फल मुकाबले में हराऊंगा। भीम कहाँ गया उस्ताद? लगता है हमें काम सौंप कर वो घर भाग गया होगा। मगर भीम तो ऐसा नहीं करेगा। बातें बहुत हो गई। अब इन्हें लेकर जग्गू के घर चलते हैं। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके। लेकिन मिलता क्या है? इतनी भी जल्दी क्या है तेली राम? अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। ओहो चुटकी, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। माफ करना, इस तस्वीर के चक्कर में देर हो गई। कैसी लग रही है? अरे वाह चुटकी, इस तस्वीर से तो दावत में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, मगर हमारे 4 यार कहाँ रह गए? कालिया, ये क्या किया? ये फल कहाँ से लाए? क्या हुआ जग्गू?
एक तो इतनी मेहनत से फल चुनो और ऊपर से तुम्हारे नखरे। खा लीजिए, ये भूल जा मेरे से, भूल जा। ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है, कोई नहीं। ना। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम, वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जाए बेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो या मौसी के यहाँ लड्डू लेने भी जा सकता है। ऐसे तो वो कहीं भी हो सकता है। भीम अभी तक नहीं आया। आते ही उसे उठाकर पानी में डाल देंगे, बड़ा मजा आएगा। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? अभी बातों का समय नहीं है भीम, पानी में गपशप करने का समय है। ये कुर्सी यहाँ कैसे? जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था। चोर तो भाग गया था, लेकिन ये कुर्सी मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गई? अरे रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये कोई मायावी कुर्सी लग रही है, सब पीछे हट जाओ। अच्छा, तो कलाबाज कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के मैं फिसल नहीं रहा हूँ, तेल लगा के। माफ करना कलाबाज कुर्सी, मैं तुम्हारे इशारे समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। चलो खेलते हैं। इस पर जबरदस्ती मत बैठो। वो रही कलाबाज कुर्सी, छोड़ो मेरे दोस्त को। छोड़ो मुझे। छाड़। भीम, वो देखो, उस कुर्सी ने अपने हाथ जोड़ लिए। हाँ? लगता है अपनी गलती के लिए माफी मांग रही है। क्या मैं बैठूं? आप सब कौन हैं? मैं हूँ एक प्रतिभाशाली सुतार और ये मेरे कारीगर हैं। एक रोज हम लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे थे कि तभी एक ऋषि मुनि ने हमें पेड़ काटने से मना कर दिया, लेकिन हमने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और पेड़ भी काट दिया। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने श्राप देकर हम सब फर्नीचर बनाया और मेरे साथी तुम सब के लिए एक एक कुर्सी बनाकर तुम्हें भेंट करना चाहते हैं, और वो भी पुरानी लकड़ी से बना। मैं अब किसी कुर्सी पर नहीं बैठने वाला। कहीं फिर से पकड़ लिया तो।
वाह चुटकी। अब मेरी बारी। एक बार फिर। बकवास पत्थर। कालिया, जल्दबाजी मत करो, धीमे से फेंको तो पत्थर सही से गिरेगा। भीम, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा लकी पत्थर है। कालिया, तुम्हारा लकी पत्थर तो लुका-छिपी खेलने चला गया। कहाँ गया? कहाँ गया? अरे ये क्या है? कालिया, तुम ठीक तो हो? अरे ये सिपाही क्यों आए हैं? भीम महाराज ने आप सबको तुरंत महल में बुलाया है। ठीक है, हम आ रहे हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम। महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट 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 की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है, कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को न लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ पिताजी, और इस सब में मैं इनकी मदद करूंगी। आखिर पकड़ में आ ही उधर से आ रही है। ये टोली इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। हाँ, इनके लिए बड़ी चतुराई से जाल बिछाना होगा। वो पकड़ा। बिछाया जाल, निकला चूहा, कुछ 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 कुछ। ये तो कोई मायावी चोर नहीं। हाँ, पिताजी को तो बड़ी परछाई दिखाई दी थी। ये तो रुकी नहीं है, क्या करें? अरे ये तो मूर्ति के अंदर घुस गए। जल्दी से उस छेद को बंद करो भीम। वो हाथी के सूंड से निकल जाएंगे। शुक्रिया भीम, तुम्हारी वजह से मुझे और ढोलकपुर के लोगों को चैन की नींद आएगी। उन चूहों को मेरे सिपाही जंगल में छोड़ देंगे। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था। भीम, आज का दिन तो रोटी के तवे से भी ज्यादा गर्म है। जरा सब्र करो राजू, गांव के तालाब में हमेशा ठंडा पानी रहता है। वो रहा तालाब, जल्दी डुबकी लगा ले।
गर्मी से तड़प रहे हो, मैं तो काफी ठंडा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आपके हिस्से की गर्मी हमें लग रही है। और जोर से हवा चलाओ, चलाओ चलाओ। साइकिल को नहलाने से ज्यादा बोलो बोलो खुद नारे। शुक्र मनाओ कि उस्ताद नहीं है, नहीं तो उनकी साइकिल भी हमें धोनी पड़ती। माँ, आप सब यहाँ क्या हुआ? बच्चों जल्दी चलो जल्दी, ढोलकपुर में कोई चोर घुस आया है। हाँ, वो हवा की तरह आता है और लूट के गायब हो जाता है। दोस्तों वहीं चलकर देखते हैं, तभी पता चलेगा पूरा मामला। अरे कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है, राजा महल में नहीं है। अगर ये चोर भाग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भीम के होते हुए ढोलकपुर में कोई भी चोर ज्यादा दूर भाग नहीं सकता। मेरी कमर। लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा, मैं लौटूंगा। क्या हुआ भीम? किसी भालू या हाथी से लड़ाई हो गई? हाथी नहीं, एक चालाक चोर था। परेशानी की बात तो ये है कि वो चोर भाग गया। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। घबराओ नहीं भीम, मैं तुम्हें चुटकी में ठीक कर दूंगी। ये मलहम मोछ पर लगा दो राजू। अब अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ो। नहीं हो पा रहा। शायद कुछ घंटे सोने से ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ भीम। सोने का बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे चलना चाहिए। मिल गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिसका कड़ा है उसी के हाथों में अच्छा लगता है। पहले पकड़ तो लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। जहाँ भीम को हमारी जरूरत होती है हम वहीं चले आते हैं। और जो भी ढोलकपुर की शान पर बुरी नजर डालता है हम उसकी धुलाई करते हैं। दोस्तों हमला! अच्छा कड़ा है, ये तो मेरे हाथों के लिए ही बना है। कहा मैं चोरी करके राजा बनने का सपना देख रहा था और यहाँ तो मेरा कड़ा भी चला गया। चोर राजा चले जेल में राज करने। शुक्रिया दोस्तों, आज तुम सब नहीं होते तो ये चोर भाग जाता। दोस्त शुक्रिया नहीं कहते, गले मिलते हैं। फिर से पीठ दर्द, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? अब तुम आराम करोगे भीम, वरना कभी ठीक नहीं हो पाओगे। घबराओ
मत, मैं तुम्हें उठा लूंगा।